सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 99% इन बोर्ड एग्जाम्स 2026। बेसिकली देखो यार, यहाँ पे स्टूडेंट्स की ना दो कैटेगरीज होती है। पहली कैटेगरी हमारी ये होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज माइंडसेट से चलते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो टॉपर्स माइंडसेट से चलती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो अपनी लाइफ में क्या गलतियां करता है जिससे उसके मार्क्स जो है जिस टाइप के हमें चाहिए होते हैं वो हमारे जो एक्सपेक्टेशन जो होती है वो हमें अचीव नहीं हो पाता। बेसिकली सबसे समझो कि यार ये तो एक मिथ है कि आप अगर अभी से स्टार्ट करोगे और फिर बोर्ड में कर सकते हो टॉप, तो यार ये बिल्कुल भी एकदम फालतू बात है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप अभी से बैठ के फालतू बोर्ड तक की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको पूरे 99% आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम से एक महीने पहले स्टार्ट करते हैं, बट उनका लेवल ऑफ फोकस, जो उनका माइंडसेट होता है वो एकदम अलग होता है, जिसके वो कवर भी कर ले। देखो कैचिंग पावर जो होती है ना स्टूडेंट्स की, वो अलग अलग स्टूडेंट्स की डिफरेंट होती है। जो टॉपर्स होते हैं वो अगर एक महीने पहले ही पढ़ते हैं ना, बेसिकली एक महीने पहले कोई पढ़ के बन नहीं सकता, बट स्टिल मैंने कहा कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जो एक महीने पहले पढ़ते हैं और पूरे एग्जाम के सिलेबस को कवर करने के बाद रिवीजन लगाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट माइंडसेट की, क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली चीज तो है लैक ऑफ फोकस। आप अगर पढ़ने बैठे हो, 1 घंटे बैठे हो, 2 घंटे बैठे हो, 3 घंटे बैठे हो, सबसे पहली चीज आप उस 1 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे। आप उस 1 घंटे के अंदर कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है उसको स्क्रॉल करने लग गए, इंस्टा स्क्रॉल करने लग गए, रील्स देखने लगे, ठीक है, घर से किसने काम बोल दिया वो काम कर रहे हो। देखो स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है पढ़ाई का, आपको पूरा एक आधे घंटे का सबसे पहले स्टार्टिंग ही करते 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 आप वो 8-9 घंटे वाला सेशन बिठा सकते हो। बट बीच में से अगर आप उठते हो ना, तो जब बार बार उठने लगते हो ना, तो वो प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है खत्म कि यार अब तो बैठ ही नहीं पा रहे। यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं यार, वो क्या करते हैं, वो एक साथ 12-12 18-18 घंटे के सेशंस लगाते हैं। बट यार वो एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके बैठोगे तो एक दिन आपका ना वो जो टारगेट आपने अचीव करा है कि यार मेरे को 18 घंटे पढ़ने हैं, मेरे को 20 घंटे पढ़ने हैं, तो वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यार एवरेज स्टूडेंट की मिस्टेक ये हो जाती है, मैं ये मानता हूँ प्रॉपरली, कि यार आप लैक ऑफ फोकस हो जाती है पहली चीज। दूसरी पॉइंट की अगर बात करें तो यार बहुत ज्यादा आप उस चीज को इस तरीके से नहीं पढ़ते कि मैं उस चीज को एक बार पढ़ूं और वो दिमाग में मेरे बैठ जाए, है ना। प्रॉपर रिवीजन नहीं होता, ना डाउट सेशन लगता है, ना प्रैक्टिस सेशन लगता है, ना टेस्ट सीरीज में बैठते हैं, प्रॉपर रेगुलर क्लासेस नहीं लेते, ना मॉक टेस्ट में बैठ रहे हैं, कोई भी प्रॉपर चीजें नहीं है। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, घूम रहे हो, बस ये माइंडसेट के बच्चे कभी भी टॉपर जैसी माइंडसेट के बच्चों की तरह काम नहीं कर पाते। तभी इनका जो रिजल्ट आता है वो 60%, 70% पे खत्म हो जाता है। और अगर बहुत बेकार रिजल्ट की बात करें तो 40% पे आता है, 50% पे आता है। ये एक एवरेज बच्चे का परसेंटेज होता है। अब मैं बात कर रहा हूं वो बच्चे जिनको हमें देखकर उसके लाइफस्टाइल से कुछ चीजें क्या करनी है, अडैप्ट करनी है हमको। जैसे कि मैं अगर बात करूं एक टॉपर माइंडसेट की, वो स्टूडेंट क्या करेगा, पहली चीज तो वो साल भर पढ़ता है। वो साल भर पढ़ता है, हर महीने, हर दिन, हर एक सैटरडे संडे, कोई भी दिन को वेस्ट नहीं करता। पहली चीज तो ये है। और पढ़ने का मतलब क्या होता है कि आप लगे पड़े हो वैसा भी नहीं पढ़ना। अगर सब साल भर से बुक खोल रहे हो ना, तो कुछ 8 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, बिना किसी मोबाइल के डिस्ट्रैक्शंस के, बिना किसी सोशल मीडिया मैसेजेस के, बिना किसी रील के। कोई भी एक माइंडसेट ऐसा होता है यार, देखो आप जब पढ़ने बैठे हो ना, तो पूरा एनवायरनमेंट आपको एकदम खाली चाहिए होता है। उसके अंदर अगर कोई रील, कोई मैंने सुना है यार, कोई गाने सुनते सुनते पढ़ रहा है, कोई तारक मेहता देखते देखते पढ़ रहा है, बट लिख रहे हो तब बात अलग होती है, लेकिन जब लर्निंग की बात आती है तब बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अभी भी देखो टाइम अभी भी बिगड़ा नहीं है। अगर अभी भी हम स्टार्ट करते ना, वो जो कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं ना, वो आप भी हो सकते हो जो टॉपर बन रहे हैं आखिरी के 2 महीने में पढ़ के। आपको क्या करना है, सुबह उठना है और पूरे दिन का टारगेट बना लो कि भैया आज मेरे को ये टॉपिक कवर करना है। अगर मैथ्स की बात करें ये सम टारगेट करने, अगर मैं बात करूं कि यार अकाउंटेंसी की बात हो रही है तो मेरे को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहले करने हैं, फिर 12 बजे के बाद मेरे को थ्योरी पोर्शन करना है। बेसिकली सबसे बड़ा पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से जमा नहीं सकते, तो रिजल्ट तो यार भूल ही जाओ। ठीक है, बेसिकली यार टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा फैक्टर होता है कि आप अपने पूरे 24 घंटे के अंदर कितने घंटे सो रहे हो, कितने घंटे आप रील्स देख रहे हो, कितने घंटे आप बाहर खेल रहे हो, कितने घंटे आप काम कर रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ने का भी एक फैक्टर आता है लर्निंग और राइटिंग। राइटिंग में नोट्स होता है, अगर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करके पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेसिकली नोट्स बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, फैक्ट समझो आप।
यार देखो, मैंने नोट्स बनाया, मेरे को एक तो राइटिंग हैबिट मिल गई, मैंने प्रॉपर तरीके से एग्जाम के लिए समझ लिया कि मेरे को लिखना कैसे, लाइंस पता चल गई कि यार 2 मार्क्स से क्वेश्चन में मेरे को 6 लाइन लिखनी है, मेरे को 4 मार्क्स से क्वेश्चन के अंदर क्या करना है कि मेरे को पूरे पेज का लिखना पड़ेगा। और मेरे को जैसे ही पता चल रहा है कि यार 4 मार्क्स के अंदर अगर हम अकाउंट्स की, बिजनेस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो यार आप सबसे पहली चीज फोकस किस पे करोगे एग्जाम टाइम के अंदर? अगर हम 4 मार्क्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट्स पे। पॉइंट क्या होता है? जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, एडवांटेजेस है, ऑब्जेक्टिव है, लिमिटेशंस है, जो भी अपने उसके अंदर फैक्टर आते हैं, उसके अंदर हमें क्या करना है? सिर्फ 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क्स का तो 3 पॉइंट। सीएफटी के लिए एक पॉइंट बढ़ा सकते हो, पॉइंट बढ़ाने के मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिखते, कम लिखते हो पॉइंट्स, तो फिर वहां पर मार्क्स कट सकते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या थी? हमने किस बारे में बात करा यहां पर? हमने बोला टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है, दूसरी चीज हमने बोला नोट्स बनाना है, तीसरी चीज हमने बोला फोकस को इंक्रीज करना है, सिटिंग टाइम इंक्रीज करना है। यार जैसे मैं बैठ रहा हूं कि यार मेरे को 5 घंटे पढ़ने, तो मैं 5 घंटे का टाइम ना कहीं से भी यूटिलाइज कर लूंगा। जैसे मान लो सुबह अगर आपको टाइम मिलता है तो 2 घंटे का सुबह निकाल लो, ठीक है। दोपहर में 2 घंटे का मिलता है तो 2 घंटे का दोपहर में निकाल लो, रात में 1 घंटे का 2 घंटे का मिलता है तो ऐसे करके टाइम बदले हो। लेकिन ना एक चीज ये बात समझना मेरी कि अगर आपने टाइम निकाला है तो उस टाइम को 1 घंटे के बाद ऐसा वो सफिशिएंट मत करना कि यार एक दिन हमने 5 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन 5 पढ़ लिए, तीसरे दिन नहीं। अब क्या करना है? हर दिन कुछ टाइम को इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करना है। और प्री बोर्ड्स हो गया, आपके प्री बोर्ड में जितने परसेंटेज आएंगे ना, उससे कुछ बच्चे होते हैं जिनके प्री बोर्ड के बाद भी बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाते हैं बोर्ड्स में, बट यार वो एक्सेप्शनल केसेस अलग होते हैं। बट जो एवरेज बात कर रहे हैं हम, अगर 100 बच्चों की बात हो रही है, उसमें से अगर मैं 90 की बात करूँ ना, तो जिनका यार 90 बच्चे जो है ना, उनका जितना प्री बोर्ड में नंबर आता है ना, उतना ही नंबर उनका मेन बोर्ड में भी आ रहा होता है। जितना ज्यादा आपका मार्क्स कटेगा ना, आपको उतना ज्यादा आपके मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा कि कहां पे हमको इस चीज को करेक्ट करना है और कहां पे हमें इस चीज को करेक्ट नहीं करना। मतलब कि बेसिकली यार सीधी सीधी बात है कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या थ्योरेटिकल पोर्शन आपने गलत लिखा, क्या प्रैक्टिकल के स्टेप्स आपने गलत लिखे हैं, उन सबको रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमको प्री बोर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम 11th 12th की बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स की, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो साल भर अपने मेन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, विच इज वेरी राइट, बट आपको क्या करना है? मेन सब्जेक्ट को अब साइड में रखना है। अब आपको उठाने 2 हमारे प्यारे प्यारे सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट। जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं उनके पास क्या सब्जेक्ट होते हैं अल्टरनेटिव पे? इंग्लिश या फिर आईपी या फिर पीई या फिर कोई अदर से कंप्यूटर, मैथ्स, मैथमेटिक्स, जो भी आपका अदर सब्जेक्ट होता है, उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि आपका टाइम हो चुका है खत्म। क्योंकि आप क्या बेसिकली क्या टाइम खत्म है यार? क्योंकि पूरे साल आपने अकाउंट्स, बिजनेस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको दिया है, लेकिन छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने बिल्कुल भी नहीं उठाया, बट वो आपके नंबर बहुत कम कर सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आखिरी का टाइम आ चुका है, बैठने का टाइम नहीं है, पूरा टाइम आपने खत्म कर दिया है। अब कुछ 2 महीने इसमें अगर लग कर पढ़ते हो, और जो कि एक बोनस पॉइंट है हमारे इस वीडियो का कि यार आपको क्या करना चाहिए जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 के प्री बोर्ड, मेन बोर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो यार आपको ना सारे परीक्षा बोर्ड के सैंपल पेपर्स को यूज करना है, सारे सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है, प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, और अपने जो परीक्षा बोर्ड के स्टार्टिंग में सैंपल पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व करना है। और अगर सीबीएसई की बात करें, सेम गोज फॉर देम, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखो, सारे 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो, या फिर आपकी क्वेश्चन बैंक जो आता है आपका परीक्षा बोर्ड का, ओसवाल आती है और दूसरा भी एक आता है, उसको पूरा सॉल्व कर डालो। देखो, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा कि यार ये क्वेश्चंस आते हैं, ये पूरे टॉपिक में से, अरे ये टॉपिक आता है। पूरी बुक में ना सब दिया होता है, लेकिन सब पढ़ने के लिए नहीं होता। पढ़ लेते हो, एग्जाम में सब नहीं आता। उसका कुछ पार्ट, कुछ टॉपिक्स आता है एग्जाम के अंदर, जो कि हमें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद हमारा माइंड ना और ज्यादा क्या होगा? डेवलप होगा, और ज्यादा एनहांस करेगा, और ज्यादा समझने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा आप थ्योरी पोर्शन के अंदर याद करोगे, आपके लिए बेनिफिट है। और सीबीएसई के लिए प्लस पॉइंट है कि यार आपको केस स्टडीज को बहुत तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप केस स्टडीज को बिजनेस के अंदर की अगर बात करें, अगर आप केस स्टडीज को बराबर तरीके से सॉल्व करते हो तो आपका मेन जो टॉपिक होता है ना, वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। रेगुलर पढ़ना चालू करो, एग्जाम के टारगेट्स बनाओ, और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम का पेज, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, सारी चीज अपलोड होंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो गए, सारी चीज अपलोड होगी। उसको स्कैन करो और टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टाइम मैनेजमेंट पे, एग्जाम स्ट्रैटेजीज पे, से मल्टीपल वीडियोस आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स के साथ।